आज की हिंदी की कक्षा में स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से आपकी अध्यापिका जी आप लोगों को होनहार वीरवान के होठ चीखने पाठ को पढ़ाने वाली हैं, जो सुनहरी धूप पुस्तक से है। तो मैं उम्मीद करूंगी कि आप लोग जो है अपना पूरा ध्यान इस वीडियो की तरफ लगाएंगे और पाठ को समझने का पूरा प्रयास करेंगे। तभी अध्यापिका जी का जो उद्देश्य है इस वीडियो को बनाने के पीछे वो सफल हो सकेगा। तो चले आरंभ करते हैं आज का पाठ। हाँ, आप यहाँ पर देख रहे हैं, चित्र देख रहे हैं। यह चित्र जो है वह चित्र है इसका महाराज चंद्रगुप्त मौर्य का है। तो यह जब अपने शासन काल में थे उस समय का यह चित्र है। इन्होंने भारतवर्ष अखंड भारत का सपना देखा था, जो सफल भी हुआ था। और चंद्रगुप्त जो है वह हमारे भारतवर्ष के प्रसिद्ध राजाओं में एक है। और इन्होंने और चाणक्य ने मिलकर अपनी सूझबूझ से किसको सिकंदर को और सिकंदर की विशाल सेना को भ्रमित करने का प्रयास किया और भारत से बाहर जाने का रास्ता दिखाया। तो आज इस कहानी के माध्यम से हम लोग महाराज चंद्रगुप्त के बाल्यकाल की एक घटना को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए आप हम उस घटना को पढ़ना प्रारंभ करते हैं। हाँ, तो पाठ का नाम क्या है? होनहार वीरवान के होठ चीखने पात। यानी अध्यापिका जी का यह कहना है कि आप लोग पाठ के जो शीर्षक है, यानी पाठ का जो शीर्षक है होनहार वीरवान के, यह जो है आप इसे अच्छी तरह से इसकी वर्तनी पर ध्यान दें। चलिए कहानी आरंभ करते हैं। गंगा के किनारे दूर दूर तक हरे भरे खेत फैले हुए थे। धान की बालियां प्रकृति की हरितिमा को और अधिक बढ़ा रही थी। बरगद के पेड़ के नीचे ऊंचे टीले को सिंहासन बनाकर गांव के बच्चे राजा राजा खेल रहे थे। एक बालक ऊंचे टीले पर राजा बनकर बैठा था। तो कहानी में क्या है कि खेत, यहाँ पर देखिए लाल रंग से मैंने कुछ शब्दों को रखा है और आप जो है इसका अर्थ मैं बताती हूँ। खेत यानी वह खुला भाग जहाँ पर खेती करते हैं, किसान जो होते हैं वो फसल लगाते हैं। धान की बालियां यानी धान जिसे चावल होता है और उसका जो पौधे का ऊपरी जो हिस्सा होता है उसे कहते हैं बालियां। और प्रकृति की हरितिमा, हरितिमा यानी हरियाली। और यहाँ पर टीले को सिंहासन बनाकर, यानी ये सिंहासन यहाँ था नहीं, वह सिंहासन जिस पर राजा बैठते हैं सुंदर सा बना हुआ होता है। हाँ, तो टीले पर यानी एक मिट्टी का ऊंचा हिस्सा होता है, मिट्टी का भी हो सकता है और ईंट पत्थरों का भी हो सकता है। तो ऊंचा हिस्सा है जिस पर कि बैठे हुए थे। तो कहानी क्या है? गंगा के किनारे दूर दूर तक चारों तरफ खेत फैले हुए हैं और धान की बालियां हैं लगी हुई हैं चारों तरफ, जो हर प्रकृति को क्या कर रही हैं? हरा भरा बना रही हैं। और वहां पर बरगद के पेड़ के नीचे एक ऊंचा टीला है, ऊंचा हिस्सा है, जिसको सिंहासन बनाकर कहाँ के गांव के लड़के राजा राजा का खेल खेल रहे थे। कौन सा खेल खेल रहे थे? राजा राजा का खेल खेल रहे थे। और एक बालक जो था वह ऊंचे टीले पर, माने ऊंची जगह पर बैठा हुआ था। क्या बनकर बैठा था? राजा बनकर बैठा था। तो चले आगे बढ़े। उसके आसपास 8-10 मित्र दरबारी, मंत्री एवं सैनिक बनने का अभिनय कर रहे थे। भरे दोपहरी में बच्चों का खेल खूब जम रहा था। सभी बालक अभिनय में बड़े कुशल जान पड़ते थे। 10 वर्षीय बालक चंद्रगुप्त जो राजा बना बैठा था, उसकी आवाज बड़ी रोबीली थी। उसने मंत्री बने मित्र विशाख से पूछा, क्या हमारी राज में प्रजा सुखी है? तो कहानी में आप यहाँ देख रहे हैं कि हमने बताया कि एक बालक जो था वह राजा बना हुआ था। हम और जो उसके टीले के आसपास उसके 8-10 मित्र जो थे, वे लोग मंत्री बना था, कोई कोई दरबारी बना था और कोई सैनिक बना हुआ था। और वो लोग क्या कर रहे थे? अभिनय। अभिनय का मतलब नाटक कर रहे थे। वो सच में तो था नहीं, गांव के बच्चे थे। और समय कौन था?
दोपहर का समय, दोपहरी यानी दोपहर का समय। बच्चों का जो खेल था खूब जम रहा था, खूब जम रहा माने उन लोगों का खेल बहुत अच्छा चल रहा था। सभी बालक जो थे क्या थे, कुशल थे, किसमें, अभिनय में। और वहां वहां पर जो बालक जो था वह ऊंचे टीले पर बैठा हुआ था। हाँ, ऊंचे टीले पर बैठा था। उसका नाम था चंद्रगुप्त। वो क्या बने थे, राजा बने थे। उनकी उम्र थी 10 वर्षीय और उनकी आवाज रोबीली थी। कैसी आवाज, रोबीली। रोबीली का अर्थ हुआ, रोबीली का अर्थ हुआ रोबदार, यानी बहुत एकदम गंभीर आवाज। हाँ, बहुत शान से बोलने वाला। और यहाँ पर वो क्या करता है, अपनी एक मंत्री जो मित्र बना मित्र जो मंत्री बना हुआ है, उसका नाम है विशाख से। विशाख से पूछता है कि क्या हमारी राज्य में प्रजा सुखी है, यानी प्रजा यानी क्या, आम जनता जो उसके राज्य में है। ये तो अभिनय चल रहा है, तो वह राजा का अभिनय कर रहा है। तो राजा बनकर क्या पूछना चाहिए वह उसे पूछ रहा है। चले आगे बढ़े। हाँ, तो यहाँ इस चित्र में आप देख सक रहे हैं कि प्रकृति का सुंदर रूप है यहाँ पर चारों तरफ फैला हुआ। और देखिए ऊंचे हिस्से पर पेड़ के नीचे, बरगद के पेड़ के नीचे ऊंचे हिस्से पर कौन है, चंद्रगुप्त। इसकी उम्र क्या है, 10 वर्षीय बालक है। और गंगा नदी बह रही है और बरगद के पेड़ के नीचे, और चारों तरफ जो है खेत खलिहान है, यानी हरी भरी हरियाली फैली हुई है। तो आप समझ सक रहे हैं। और सभी बच्चे क्या कर रहे हैं, नाटक का खेल खेल रहे हैं। और ये सभी क्या है, गांव के बच्चे हैं। चलिए कहानी आगे बढ़ाती हूँ। मंत्री जी महाराज, प्रजा आपका गुणगान कर रही है, किसी को कोई कष्ट या अभाव नहीं है। चंद्रगुप्त, मंत्री जी, मित्र मंत्री, आज्ञा हो महाराज। चंद्रगुप्त, आप मगध का शासन मेरे हाथों में आ गया है। मेरी प्रजा में किसी को अभाव, दुख या कष्ट नहीं होना चाहिए। तो आप देख सक रहे हैं कि चंद्रगुप्त जो है, जो बालक है, और वह अपने मन की बात बता रहा है। किससे, अपने मित्र मंत्री से। किसमें, नाटक में। वह चाहता है कि उसकी प्रजा में कोई दुखी ना हो, किसी को कोई अभाव या कष्ट ना हो। चले आगे बढ़े। किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। राज्य का कोष गरीबों के लिए खुला रहना चाहिए। मेरी प्रजा में कोई दरिद्र नहीं रहना चाहिए, इसका विशेष ध्यान रखा जाए। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि एक अच्छे राजा का गुण यहाँ पर दिखाई दे रहा है। जैसा चंद्रगुप्त कह रहा है कि उसके राज दरबार में यानी उसकी प्रजा के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। अन्याय का मतलब यहाँ पे हुआ कि उनके साथ कोई भी गलत काम नहीं होना चाहिए। और उसके साथ राज्य का कोष यानी खजाना, राज्य का कोष यानी राज्य का खजाना उस गरीबों के लिए खुला रहना चाहिए। यानी गरीबों को अगर दुख तकलीफ या कोई जरूरत हो तो राजा के यहाँ से उसे मिल सके। और मेरी प्रजा यानी राजचंद्र को क्या बोल रहा है कि गरीब ना हो, दरिद्र यानी गरीब, इस बात का विशेष ध्यान रखने को कह रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि एक अच्छे राजा में ये गुण होने चाहिए। मित्र मंत्री, जो आज्ञा महाराज। सभासद का अभिनय करने वाले सभी मित्र एक साथ बोल उठे, महाराज की जय हो। अपने नाटक में व्यस्त थे और वहीं कुछ दूरी पर बैठे एक चोटी वाले ब्राह्मण, जिनका नाम चाणक्य था, बच्चों का खेल देखकर आनंदित हो रहे थे। वे चंद्रगुप्त की आवाज और बातों से बड़े प्रभावित हुए। उन्होंने पास आकर चंद्रगुप्त को मगध का शासक बनने का आशीर्वाद दिया। यानी जब नाटक में बच्चे व्यस्त थे, तभी कुछ दूर पर कौन था, एक ब्राह्मण खड़ा था जिसका नाम था चाणक्य। और वह बच्चों का खेल देखकर बहुत खुश हो रहा था। आनंदित होना माने खुश होना, उसे बहुत आनंद आ रहा था, इसी को कहते हैं आनंदित होना। अच्छा, वे इसके साथ साथ वो क्या है, चंद्रगुप्त की जो आवाज और बातों से बहुत प्रभावित हुआ। प्रभावित प्रभावित होना यानी वह उससे बहुत इम्प्रेस हुआ। उन्होंने पास आकर चंद्रगुप्त को मगध का शासक बनने का आशीर्वाद दिया। क्या दिया,
उसे आशीर्वाद दिया कि वह क्या बनेगा, वह चंद्रगुप्त यानी चंद्रगुप्त मगध का राजा बनेगा, है ना। यह आशीर्वाद मिला। चलिए आगे बढ़े। खेल समाप्त करने के पक्ष में नहीं थे, इसलिए उन्हें भी नाटक का एक पात्र बना लिया। किसे नाटक का पात्र बनाया? चाणक्य को। हाँ, और उनसे आग्रह किया, आग्रह यानी रिक्वेस्ट, यानी उनसे विनती की कि वे महाराज से कुछ मांगे, यानी चंद्रगुप्त से कुछ मांगे ना, इसमें नाटक में। चाणक्य भी बच्चों की खेल मंडली में शामिल हो गए और राजा बने। चंद्रगुप्त से एक दूध देने वाली गाय मांगी। चंद्रगुप्त उनका सम्मान करते हुए उन्हें आसन पर बैठाया, यानी दूसरे ऊंचे टीले पर बैठाया। यहाँ पर आप देख सक रहे हैं कि चंद्रगुप्त राजा होकर भी ब्राह्मण का सम्मान कर रहे हैं, उन्हें आदर दे रहे हैं। चले, आप यहाँ चित्र में देख सक रहे हैं कि चाणक्य जो है वह चंद्रगुप्त के सामने क्या अपनी बातों को रख रहे हैं, वो भी खेल में देखो शामिल है, आप जैसा कि चित्र में देख सक रहे हैं। बोले, ब्राह्मण देवता, आप एक नहीं 10 गाय ले लीजिए, सोना चांदी हीरे जवाहरात मांगी, मेरे राज्य में किसी चीज की कमी नहीं है। मैं यही चाहता हूँ कि मेरी प्रजा में ब्राह्मण एवं गुरुजन सुखी और संपन्न रहें। तो सोचिए, एक अच्छे राजा क्या होते हैं? वह ब्राह्मण देवता जो होते हैं उन लोगों को दान पुण्य करते हैं। क्या कहा उन्होंने? 10 गाय ले लीजिए, सोना चांदी हीरे जवाहरात मांगिए, उनके राज्य में किसी भी चीज की कमी नहीं है। मैं यही चाहता हूँ कि मेरी प्रजा में ब्राह्मण व गुरुजन सुखी और संपन्न रहे, यानी हर तरफ से उनको सब कुछ मिले। किसे? ब्राह्मण और गुरुजन को। कहानी मेरी यही तक रही इस वीडियो के भाग 1 में। यहाँ पर मैंने जितना हिस्सा मैंने पढ़ाया है आपके पाठ का, उसके मुख्य बिंदुओं को यहाँ पर रखा है। चलिए एक बार पढ़ देती हूँ, पाठ के मुख्य बिंदुओं पर चर्चा करती हूँ। गंगा के किनारे गांव के बालक राजा राजा खेल रहे थे। 10 वर्षीय बालक चंद्रगुप्त टिले पर राजा बना था। क्या बना था? राजा। चंद्रगुप्त न्याय प्रिय, होनहार और साहसी बालक था। क्यों? देखिए, उसने न्याय किया ना, एक ब्राह्मण देवता को सम्मान दिया, आदर दिया, वो भी खुश हो गए। और होनहार था, क्यों? क्योंकि वह जानता था कि ब्राह्मणों का सम्मान करना चाहिए। साहसी भी था, वह ब्राह्मण के सामने डरा नहीं। बड़े लोगों को देखकर छोटे बच्चे क्या होते हैं, एक बार डर जाते हैं, पर इस कहानी के आधार पर हम देख रहे हैं कि वह साहसी बालक है। चंद्रगुप्त चाहता था कि उसकी प्रजा में कोई दरिद्र ना हो। हाँ, तो ये आपने पढ़ा भी। और दूर खराब ब्राह्मण चाणक्य चंद्रगुप्त को मगध का शासक बनने का आशीर्वाद देता है। चाणक्य को भी एक पात्र बना खेल में शामिल किया गया और चंद्रगुप्त चाणक्य को गाय देने की बात कहता है। चंद्रगुप्त की प्रजा में ब्राह्मण एवं गुरुजन सुखी एवं और संपन्न रहे। चंद्रगुप्त की प्रजा में कौन सुखी थे? ब्राह्मण और गुरुजन सभी सुखी थे। अच्छा, इस पाठ के अभी कठिन शब्दों को मैं यहाँ पर दोहरा रही हूँ। खेत यानी फसल पैदा करने के लिए जमीन, हरितिमा यानी हरियाली, सिंहासन राजगद्दी यानी देवता का आसन, अभिनय नाटक, रोबीली रोबदार, दोपहरी दोपहर का समय, गुणगान प्रशंसा तारीफ, अभाव कमी, अन्याय न्याय के विरोध में कार्य, कोष खजाना, दरिद्र गरीब, आशीर्वाद आशीष, प्रभावी किसी के प्रभाव में आना, आग्रह हठ पूर्वक प्रार्थना, गुरुजन यानी पूज्य लोग जिनका हम लोग आदर और सम्मान करते हैं। और इन सभी शब्दों से आप लोगों को वाक्य रचना का भी अभ्यास करना है। जैसे खेत क्या है? खेत में चारों तरफ फसलें लहलहा रही हैं। सिंहासन, राजा अपने सिंहासन पर बैठकर आदेश दे रहे हैं। तो इस तरह से आप लोगों को वाक्य रचना भी करना आना चाहिए। ये मुख्य बातें, कहानी के वीडियो को आवश्यकता अनुसार देखें, कठिन शब्दों के अर्थ को याद करें, कठिन शब्दों की वर्तनी याद करें, पाठ पठन का अभ्यास ऊंची आवाज में करें। जब पाठ का पठन करें तो आप ऊंची आवाज में करें, हाँ, धीरे धीरे नहीं, मन में नहीं।
प्रश्नों के उत्तर को खुद से लिखने का प्रयास करें। लर्निंग आउटकम। प्रस्तुत पाठ के पठन के उपरांत विद्यार्थी निम्नलिखित बातों को अधिगम करने में सक्षम हुए। बड़ों के प्रति आदर व सम्मान के गुणों को आत्मसात करने में, जीवन कौशल से जुड़े व्यवहारिक ज्ञान को प्राप्त करने में, पाठ के अनुसार अपने विचारधारा को तथा ज्ञान को परिपक्व करने में, पठित अंश को पढ़कर अर्थ ग्रहण की क्षमता का विकास करने में, नवीन शब्दों को अर्थ सहित शुद्ध वर्तनी के साथ ग्रहण करने में, वैचारिक और आलोचनात्मक प्रश्नों के उत्तर लेखन की शैली को जानने में। तो ये यहीं तक रहा हमारा वीडियो।